मैं बैतूल अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 47 पर खड़ा हूँ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 2 दिन पहले, अब से करीब 48 घंटे पहले, एक आदिवासी योद्धा की हादसे में मौत हुई है। अब ये हादसा है या सुनियोजित षड्यंत्र है या हादसे का रूप देकर हत्या की गई है, ये एक सघन और गंभीर जांच का विषय है। इसीलिए 2 दिन से मैं अवकाश पे था, लेकिन जब मैं कल रात को यहाँ आया तो उसके बाद तय किया कि घटना स्थल पर जाकर देखा जाएगा। तो ये घटना स्थल है, आपको हम तस्वीरें बताते हैं। ये अर्जुन डामोर की बाइक के टुकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाइक पुलिस ने हटा ली है और ये जो घटना स्थल है वो पूरी गवाही दे रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये एक रुमाल है, अर्जुन डामोर यूज़ करते थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ पत्थर के टुकड़े हैं और जो अगर आप देखें तो मेरी जो गाड़ी आप देख रहे हैं वहाँ पर पीछे से एक सफ़ेद रंग की कार ने टक्कर मारी है, ऐसा बताया गया है। तो ये दूरी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ ये स्कॉर्पियो खड़ी है, ये करीब 80 फीट है। और यहाँ पर आने के बाद ये अगर आप देख पा रहे हैं, क्लोज दिखाइए, ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पर सिर के बल गंभीर चोट अर्जुन को आई और एक छोटी सी आप देखेंगे तो ये ब्लड की कैनाल टाइप बन गई है, ब्लड वहाँ तक गया है। और भी आपको हम निशान बताते हैं, टुकड़े जगह जगह अर्जुन की बाइक के बिखरे हुए हैं यहाँ पर। और वहाँ जहाँ टक्कर मारी गई थी वहाँ ज़्यादा आपको टुकड़े मिलेंगे अर्जुन की बाइक के, वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर बारीक टुकड़े हैं, यहाँ पर ये बड़े टुकड़े हैं। ये देखिए, अब जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर ये हादसा था, पहला सवाल, अगर ये हादसा था तो यहाँ पर उस समय कोई भीड़ नहीं थी। जो कार चालक है वो भागा क्यों? उसने घायल की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की? नंबर 1 सवाल। नंबर 2, अगर उसको मॉब लिंचिंग का डर था, उसको ये डर था कि जनता जो आसपास की है वो उसको घेर के पीटेगी और वो यहाँ से भाग गया, तो उसको अगले किसी पुलिस स्टेशन पर या चौकी पर इस वारदात की सूचना देनी चाहिए थी, घटना की सूचना देनी चाहिए थी, सरेंडर करना चाहिए था। वो भी उसने नहीं किया और घटना के 48 घंटे बाद भी वो गायब है। उसका पता ना पुलिस लगा पाई है, ना अभी वो खुद सामने आया है। तो जिसने भी इस हादसे को, इस टक्कर को अंजाम दिया, वो भूमिगत क्यों है, वो छिप क्यों रहा है, वो कानून का सामना करने से क्यों बच रहा है? ये इस बात की शंका को जन्म देता है कि कहीं ये, चूँकि अर्जुन डामोर, स्वर्गीय अर्जुन डामोर एक लॉयर थे, वकील थे और कई मुकदमे वो लड़ रहे थे, तो कहीं किसी रंजिश के चलते तो ये जानबूझकर हिट एंड रन का मामला तो नहीं है, जानबूझकर उनको इस तरीके से तो नहीं मारा गया। और ये हिट एंड रन की जो मामला है वो क्यों हुआ है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये इस पर एक गंभीर जांच का विषय है। ये अफसोसजनक है कि 48 घंटे बाद भी पुलिस फिलहाल उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाई है जिसने ये हादसा किया है। पीछे कुछ होटल्स हैं जहाँ सीसीटीवी हैं, आगे भी सीसीटीवी हैं, गाड़ी आगे गई होगी तो वहाँ शायद पुलिस की भी फुल माल में सीसीटीवी है। क्यों पता नहीं लगा पाई, ये गंभीर मसला है, इसको गंभीरता से जांच की आवश्यकता है। देखिए, स्वर्गीय अर्जुन डामोर का जो व्यक्तित्व था, 1,42,000 अगर फेसबुक पर उस शख्स के फॉलोअर हैं तो आप समझ लीजिए कि इस युवा का व्यक्तित्व क्या होगा। दरअसल आदिवासी संस्कृति को एक्सप्लोर करना, संरक्षित करना और उसके साथ साथ एक मिश्रण था, वकालत की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। संदेश साफ है आदिवासियों के लिए कि हमारी संस्कृति भी और साथ में शिक्षा भी ज़रूरी है। दोनों का समागम होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। अफसोस की बात है कि जिस भावना और जिस सोच के साथ स्वर्गीय अर्जुन डामोर आगे बढ़ रहे थे, वो काल का शिकार बन गए, षड्यंत्र या हादसे का शिकार बन गए। वो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन असमय विदाई
कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये तस्वीरें देखिए अंतिम संस्कार की है, हजारों की भीड़ है। ये भीड़ ऐसे नहीं जुट जाती। महज कम उम्र में ही अर्जुन डामोर ने वो लोकप्रियता, वो स्नेह हासिल किया समाज का, समुदाय का। वही वजह है कि ये अंतिम संस्कार में आप इतनी भीड़ देख रहे हैं। ये आसान नहीं है, आज के इस दौर में तो बिल्कुल भी नहीं है। यही पूंजी थी, यही उन्होंने कमाया था। सिविल लाइन की ग्रुप की ओर से उनको बहुत श्रद्धांजलि, और उम्मीद करते हैं कि परिवार को दुख सहन करने की क्षमता मिले, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि स्वर्गीय अर्जुन डामोर की मौत की एक बड़ी जांच हो, सघन जांच हो। क्या ये हादसा सिर्फ था या फिर इसके पीछे षड्यंत्र था, आपराधिक षड्यंत्र था, हत्या की साजिश थी? तमाम बिंदुओं पे पुलिस जांच करे, ये हम झाबुआ पुलिस से आग्रह करते हैं।